ओके, वेरी गुड। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी आशीष करे। और साथ ही साथ जो है जो भी लोग लाइव देखेंगे उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को जो है बहुत से लोगों तक शेयर कीजिए। ओके, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और या फेसबुक या कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, उसे ज़रूर आप लोग जो है शेयर कीजिए। ओके, ताकि ये वीडियो जो है बहुत से लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मुसलमानों ने जो है ओके कई सारी झूठी बातें या झूठी अफवाहें जो है मसीहत के बारे में या फिर बाइबल के बारे में जो है कई सारी झूठी अफवाहें जो है ना फैला के रखी है, कई सारी झूठी बातें। और ये लोग जो है झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं या फिर झूठ बोलने में इतने स्मार्ट होते हैं कि जब लोग इनकी बातों को सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि सच में ये लोग जो है सच बोल रहे हैं। ओके, इनकी बातें सच है करके इस तरह कई सारे लोग जो है ना फील करने लग जाते हैं। और कई सारे लोग जो भोले भाले लोग होते हैं इनकी बातों को सुनकर, इनकी बातों को जो है सीख कर क्या करते पता है, मसीहत को छोड़ देते हैं और वो भटक जाते हैं। ओके, तो इस तरह कई सारे लोग जो है मसीहत से भटक चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो को हमारा बनाने का मकसद यही है कि हमारे मसीह भाई बहन जो भी है वो मजबूत बने, ऐसी झूठी बातों से, ऐसी झूठी शिक्षाओं से जो है सावधान रहे। क्योंकि बाइबल ने जो है ऑलरेडी ओके बाइबल ने जो है ऑलरेडी इन सारी बातों के बारे में बताया है। ओके, जैसे कि आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स 3 या 4 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने क्लियरली जो है इस बात को पहले से ही बता दिया था कि सावधान रहो। ओके, सावधान रहो, बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे और बहुतों को भरमा देंगे। मतलब जीसस क्राइस्ट ने ऑलरेडी जो है इसको पहले से ही बता दिया है कि भरमाने वाले आएंगे और थोड़े लोग को नहीं, बहुत से लोग को भरमाएंगे। इसके लिए आप देख सकते हो कि इन मुसलमानों ने जो है कई सारे मसीहों को जो है ना भरमा दिया है, भटका दिया करके। आप लोग जो है नॉर्मली जाकिर नाइक के वीडियोस को देखकर देख सकते हो, अहमद दीदात के वीडियोस को देखकर आप पता लगा सकते हो। इस तरह और भी कई सारे मुसलमान स्कॉलर्स है। ओके, उनकी बातों को सुनकर कई सारे जो है मसीह लोग जरा भटक चुके हैं, भरमा चुके हैं। और यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले बता दिया था कि बहुत से लोग भटकेंगे, नरक में जाएंगे। ओके, तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह की बात सच साबित हो रही है। क्योंकि यीशु मसीह भविष्य को जानते हैं कि भविष्य में कौन कौन भटकने वाला है, कौन कौन बहकने वाला है। ओके, परमेश्वर को पता है। इसके लिए आज बहुत से लोग भटक चुके हैं और भटक कर जो है इतने भटक चुके हैं कि इनको कुछ भी बताया जाए, मतलब मुसलमान अगर जो भी बोलता है इसे सब सच लगता है। वो जरा क्या नहीं करते, चेक नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर थोड़ा जांच पड़ताल नहीं करते हैं, या फिर ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक ये गलत है, कुछ रिसर्च होता नहीं है, कुछ उसके ऊपर ध्यान रहता नहीं है। बस वो लोगों ने जो बोला बस वही राइट है, वही करेक्ट है करके इस तरह कई सारे भटके हुए लोग जो है चल रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग जो है कुछ विषयों पर जो है ध्यान करेंगे। ओके, आज हम कुछ विषयों पर हम लोग जो है ध्यान करेंगे। तो हमारे बीच में सराबजीत ब्रदर है, उसके ऊपर जो है वे प्रश्न करेंगे। ओके, प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अ, उसका जवाब भी देंगे। और साथ ही साथ आनंद ब्रदर भी हमारे साथ है। ओके, तो वो भी जो है इसके ऊपर कुछ बातें जो है जरूर करेंगे। ओके, तो हम समय देते हैं सराबजीत ब्रदर को। सराबजीत ब्रदर, आप जो है आपका प्रश्न को जो है पूछ सकते हैं। जयंती पास्टर जी, आवाज आ रही मेरी पास्टर जी? यस यस, जय मसीह, जय मसीह, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जाकिर नाइक का आपने बोला है, जाकिर नाइक हो गए हैं, अहमद दीदार हो गए हैं, शदाब अहमद हो गए हैं, और भी कई ऐसे मुस्लिम हैं जो इनके स्कॉलर हैं या सिखाने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जो बाइबल है ये परमेश्वर का, जो अंजील है, तुरेत है, जबूर है, ये बाइबल वो नहीं है जो स्वर्ग से उतारी गई है, जो मतलब प्रभु यीशु को ईसा मसीह जिस ईसा बोलते हैं, तो वो अंजील नहीं है जी। तो ये तो मसीह लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि
अंजील जो परमेश्वर का कलाम नहीं है, तो ये करप्टेड है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाइबल जो है परमेश्वर का अंजील है, गॉस्पेल है और तुरेत जबूर है, क्या ये परमेश्वर की तरफ से है, जैसे ये मुस्लिम स्कॉलर बोलते हैं कि जहां इनका कोई गलत वचनों को पेश करके जो मसीह लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मान लो कि अगर ये बाइबल परमेश्वर का जो अंजील नहीं है, तो उसी अंजील से ये हमारे वचनों को लेकर तो इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा इस चीज में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो और अगर मैं मुस्लिम लोगों से बात करना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर वो अंजील नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता ये वो अंजील नहीं है? तो आपके पास अगर ओरिजिनल है, तो वो हमें लाकर दे दो, हम वो देख लेते हैं। तो इस चीज़ों से ये भटकाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वचनों के द्वारा हमें बताएँ कि हमारा विश्वास में और मजबूत हो जाए। तो और जो भाई-बहन जो अभी मसीह में नए हैं, तो उनको भी आपके वचनों के द्वारा जो हम विश्वास में मजबूत हो जाएँ। तो आप थोड़ा वचनों के साथ हमें थोड़ा बताइए कि कैसे हम इन लोगों का जवाब दे सकते हैं? जय मसीह पास्टर जी। ओके, वेरी गुड। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर शराबजीत ब्रदर ने जो है कुछ सवाल किए हैं, जैसे कि बाइबल जो है क्या ये इंजील नहीं है क्या? ओके, बाइबल जो है ये इंजील नहीं है क्या? ये सवाल क्यों आया है, किस लिए आया बोलेगा तो क्योंकि कई सारे मुसलमानों ने जो है इस पर कई सारी अफ़वाहें या कई सारी झूठी बातें जो है लोगों ने जो है फैला के रखा है। ओके, फैला के रखा है। और जब इन बातों को लोग सुनते हैं तो लोग जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमान लोग होते ऐसे हैं कि ये लोग जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ओके, झूठ बोलने में और सच को झूठ बनाने में बहुत माहिर है। इसके लिए मैं लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग झूठ बोलना सीखना चाहते हैं, ओके, झूठ बोलना अगर सीखना चाहते हैं, तो आपको जो है ना मुसलमान स्कॉलर्स के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे बेटर झूठ दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है। उनसे बेटर झूठ जो है दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ना कहता नहीं है। ओके, तो कैसे है उसको हम आगे सबूत करेंगे। तो भाई ने जो प्रश्न किया है उसका भी हम लोग जो है सवाल का जवाब हम देंगे और साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर एक मुस्लिम भाई जो है बाइबल इंजील है क्या? ओके, बाइबल इस वीडियो इंजील को आप है देखिए, वो लेक्चर अभी प्रूफ है जो कि मैं इसको आप शुरू से देखिए। यहाँ पर जो है एक मुस्लिम भाई है जिनका नाम है शदाब शदाब ओके, शदाब अहमद। अभी ये व्यक्ति जो है इस चीज को जो है लोगों के बीच में फैला रहा है कि बाइबल जो है इंजील नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे और देखने के बाद जो है क्या बाइबल इंजील नहीं है इस बात पर भी ध्यान करेंगे और भी कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि बाइबल करप्टेड है क्या और मुसलमान क्यों कहते हैं कि बाइबल इंजील नहीं है, इन बातों को भी क्या करेंगे हम लोग ध्यान करेंगे। तो मैं व्यूअर से कहना चाहूंगा प्लीज आप लोग जो है ना इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, ऐसा आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा, जब भी आपसे कोई मुसलमान व्यक्ति मिलेगा तो उसको आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ओके, क्योंकि आज के तारीख में जो मसीह लोग हैं ना, इनको जो है जवाब देना नहीं आता है या फिर डिफेंड करना नहीं आता है या फिर इनको जो है ना पलट कर जवाब देना भी नहीं आता है। और ओके, पलट कर जवाब देना भी नहीं आता है। इसीलिए ये मुसलमान लोग क्या करते पता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना शुरू करते। क्यों? जब एक झूठ बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, दूसरा झूठ बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मसीह लोग उस झूठ को समझते नहीं है, उस झूठ को पकड़ नहीं पाते हैं। तो मुसलमानों ने इस तरह के कई सारे झूठ जो है फैला के रखे हैं। ओके, कई सारे झूठ फैला के रखे हैं, तो उनके जो झूठ है, ओके, उनको मैंने पकड़ा है और वो जो है मैं आपके बीच में रखूंगा, आपके सामने रखूंगा और आप जो है उन बातों को सीखो, जानो और जब भी ऐसे मूर्ख लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनको मुंह तोड़ जो है आप लोग जवाब दो और इनको ऐसे से सवाल करो कि ये जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई के पास मजबूत सवाल होते हैं जो इनके पास जवाब होते नहीं है। ओके, सबसे पहले इस छोटे से क्लिप को देखो ताकि आपको पता चले कि मुसलमान लोग जो है क्या प्रचार कर रहे हैं। प्रूफ है जो कि मैं आपको दे सकता हूं, जिसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है कि क्या बाइबल इंजील है।
क्या बाइबल इंजील है। वो लेक्चर अभी हो सकता है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है पूरा का पूरा लेक्चर, कुछ क्लिपिंग्स अवेलेबल है। इंशाल्लाह उस लेक्चर को भी हम लोग करेंगे और उसको पूरा अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे कि बाइबल जो है वो तौरात नहीं है, बाइबल जो है वो इंजील नहीं है, और उसमें बहुत सारी पॉइंट्स है जिससे हम ये साबित करते हैं कि इट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, कि वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने जो है इस वीडियो क्लिप को देखा, जहाँ पर ये मुसलमान भाई जो है ये बता रहा है कि बाइबल जो है वो तौरात नहीं है, ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है। ओके, तौरात, ज़बूर, इंजील नहीं है करके ये क्लियरली बता रहा है। ओके, अपने टीचिंग में जो है क्लियरली बता रहा है। ओके, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज कुछ भटके हुए मसीह लोग जिनको मुसलमान सबसे पहले क्या सिखाते हैं पता है कि हम भी बाइबल को मानते हैं, है ना? कुछ भटके हुए मुसलमान कैसे भटकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, है ना? क्योंकि कुछ भटके हुए मसीह लोग हैं जो मुसलमानों की बातों को सच मानते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में क्या करते हैं पता है, ये मुसलमान लोग झूठ बोलते हैं, है ना? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुसलमान झूठ बोलने बहुत माहिर है, बहुत बोल तो बहुत माहिर है। तो मुसलमान झूठ अपना शुरू कैसे करते हैं पता है, जो भोले भाले मसीह लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ना कुरान के बारे में पता है ना बाइबल के बारे में पता है, क्योंकि ये बाइबल पढ़ते नहीं है, उसको सीखते नहीं है, सीख कर आगे बढ़ते नहीं है। और ऐसे मुसलमान लोग आकर क्या करते पता है उनको, उनको ये बोलते कि हाँ हम भी बाइबल को मानते हैं, है ना? हम भी बाइबल को मानते हैं, हम भी बाइबल की बातों को मानते हैं, हम भी यीशु को मानते हैं, है ना? ऐसे झूठ बोल बोलकर जो है बोले बाले मसीहियों को उल्लू बना डालते हैं, उल्लू बना डालते हैं। मैं उन सभी से, उन भटके हुए मसीहियों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को तो देखकर आपकी आंखें खोल लो कि मुसलमान कितने झूठे होते हैं। एटलीस्ट इस क्लिपिंग को देखकर तो आप विश्वास करो कि मुसलमान कितने झूठे होते हैं। शुरू-शुरू में तो आपको बोलते हैं कि हम बाइबल को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, बाइबल की सारी किताबों को मानते हैं, लेकिन इस वीडियो में देखो इनकी असलियत क्या है। इस वीडियो में देखो उनकी असलियत क्या है। मैं बताना चाहता हूँ उन भटके हुए मसीहों से कि आप मुसलमानों से सावधान रहो क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत झूठ बोलते हैं। ये जैसे कि एक बात है कि ये 2 मुंडी वाले साँप हैं। कब किधर से क्या बात करते हैं, कौन-सा बातों को ये पलट देते हैं, कहीं पता नहीं चलता है। ओके? तो उन भटके हुए मसीहों से कहना चाहता हूँ, देखो मुसलमानों की असलियत। यहाँ पर ये कितना क्लियरली बोलता है कि बाइबल तौरात नहीं है, ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है। ओके? तो यहाँ पर उन भटके हुए मसीहों को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके? तो आइए पॉइंट पे हम जाते हैं। ओके? पॉइंट पे जाते हैं कि मुसलमान क्यों कहते हैं कि बाइबल इंजील नहीं है। ओके? तो इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। बहुत बड़ी जो है सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि कुरान, ओके, कुरान जो है क्या करता है पता है, कुरान जो है तौरात, ज़बूर, इंजील के बारे में कई सारी चीजों को बताता है। ओके, कई सारी चीजों को बताता है, उसमें जिक्र किया गया, जिसमें यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है, मतलब उनके जीवन में क्या घटना घटी है उसके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन जो जिक्र किया गया है उसमें 75% गलत है। ओके, जो जिक्र किया है वो 75% गलत है। उस तरह मूसा नबी के बारे में जिक्र किया गया है, मरियम जी के बारे में, दाऊद नबी के बारे में, सुलेमान नबी के बारे में, इस तरह और भी कई सारे नबियों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन कुरान में जो भी जिक्र किया गया है उसमें 75% क्या पता गलत है। 75% क्या है, गलत है। अभी मुसलमानों को ये चीज समझ में आ गया है कि सच में कुरान जो है इतने सारे गलत इंफॉर्मेशन देता है, इतने सारे गलत इंफॉर्मेशन देता है। आज हम लोग सिर्फ यीशु मसीह को लेंगे, अगर लेंगे तो फिर लंबा टॉपिक जाएगा, लेकिन हम मेजर टॉपिक्स को लेंगे, मेजर विषय को हम लेंगे। ओके, जब मुसलमानों ने इस चीज को जाना कि सच में कुरान में जो कुछ भी लिखा गया है, तौरात, ज़बूर, इंजील में जो है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तौरात, ज़बूर, इंजील में कुछ और ही लिखा है और कुरान जो है कोई और ही जिक्र कर रहा है। ओके, कुछ और ही जिक्र कर रहा है। तो मुसलमानों ने जो है जब इस चीज को देखा कि यहाँ पर जो है कुरान जो भी एक्सप्लेन करता है वो सही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्योंकि इनके पास सबूत भी नहीं है अभी कि हम कुरान को कैसे साबित करें, कुरान को कैसे अपन राइट प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है। इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं। तब इन लोगों ने क्या किया पता है, एक नया चाल चला। इन लोगों ने क्या किया, एक नया चाल चला कि हम क्या करते हैं,
जो तौरात ज़बूर इंजिल जो है, जो मसीहियों के पास है, क्योंकि ऑफ कोर्स मसीहियों के पास ही होगा, दूसरे के पास तो नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो तौरात ज़बूर थी वो यहूदियों के पास थी और जो इंजिल जो थी वो मसीहियों के पास थी। ओके, और ये आज पूरी किताब है आज मसीहियों के पास है। ओके, भले आज यहूदी लोग तौरात को लेकर चलते हैं, लेकिन मसीह लोग के पास तौरात भी है और ज़बूर भी है, इंजिल भी है और बाकी सारे नबियों की किताबें भी है। ओके, तभी मुसलमान को जो है एक चीज पता चला कि अभी कुरान के पास ना कोई एविडेंस है इसे सच साबित करने के लिए, ना कुरान के पास कोई सबूत है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये काम करेंगे, जो सच्चाई है उसी को झूठ बना देंगे, जो सच है क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, झूठ साबित कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, गलत बोलना प्रचार कर देंगे और इतना गलत प्रचार करेंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि एक्स वाई जेड या फिर एक का दो, दो का तीन, जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोलकर हम क्या करेंगे, बाइबल को जो है बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तब वो लोगों ने क्या शुरू किया पता है, कि बाइबल जो है इंजील नहीं है, बाइबल जो है तौरात ज़बूर नहीं है, इसको जो है ना फैलाने शुरू कर दिया। ओके, फैलाना शुरू कर दिया। अभी इस बात में सच्चाई को हम ढूंढेंगे, समझो सच्चाई को अगर हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे, समझो कुरान क्या होता है पता, टोटल फेल हो जाता है। कुरान क्या हो जाता है, टोटल फेल हो जाता है, मुसलमान भी सारे जो है फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं पता है, क्यों फेल होते हैं पता है, सिंपल सा मैं आपको जो है एक छोटा सा सवाल अगर आपसे करूं, है ना, सवाल अगर आपसे करूं, जो भी चीज सच है हम कैसे मान सकते हैं, कोई भी अगर कोई बात अगर कोई कहता है, कोई भी अगर कोई चीज अगर बताता है, हम सच कैसे मान सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसका क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। जैसे कि मानो अगर मैंने बोला कि देखो ये नकली सोना है, क्या है, ये नकली सोना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, और उसे साबित करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें मतलब होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी को नकली बोल रहा तो मुझे असली बताना पड़ेगा। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, असली बताना पड़ेगा, देखो असली ये है, असली के क्वालिटीज ये है, असली बताना पड़ेगा। उस तरह मान लो अगर आपके पास कोई नोट है पैसे का, 2000 का अगर आपके पास नोट है, 100 का नोट है, अगर कोई कहेगा कि ये नकली नोट है, ओके, ये नकली नोट है, तो आपको जो है इसे नकली साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास असली होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास असली है तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि हाँ ये नकली है, लेकिन अगर आपके पास असली ही मौजूद नहीं है तो क्या प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उल्टा क्या होगा पता है, जो बंदा ये दावा कर रहा है कि ये नकली है, ये करप्टेड है, ये झूठ है, वही बंदा झूठा है। क्यों, जिसके पास सबूत नहीं है, जिसके पास सच्चाई नहीं है, वही झूठा होता है। और यही हाल जो है ना मुसलमानों का है, यही हाल जो है मुसलमानों का है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने जो है लाखों नबियों को भेजा है और लाखों नबियों को किताबें दिया है। ओके, यीशु मसीह को इंजिल दिया है, मूसा नबी को तौरात दिया है, दाऊद नबी को जबूर दिया है, इस तरह कई सारे अलग अलग नबियों को सभी को किताब दिया है, मुसलमान जो है बोलते। लेकिन अगर मुसलमानों से पूछा जाए कि तुम्हारे कुरान में जो है जो जिक्र किया गया है या फिर तौरे जबूर इंजिल के बारे में जिक्र कर रहा है, उन किताबों को हमें लाके दो, उन किताबों को अगर लाके दो। अगर आप कहते हो कि बाइबल करप्टेड है, अगर आप कहते हैं कि बाइबल चेंज हो गई है, अगर आप कहते हो कि बाइबल जो है इंजील नहीं है, तो आप एक काम करो, जो अल्लाह ने जो यीशु मसीह को दिया था, ओके, और जो मूसा नबी को दिया था, जो जबूर दाऊद नबी को दिया, जो नबियों को दिया, उन किताबों को लाके दो। तब मुसलमानों के पास पता है, शॉकिंग न्यूज क्या पता है, उनके पास एक किताब भी नहीं है, एक मतलब एक भी नहीं है। सोचो कितने बड़े झूठे हो सकते हैं लोग, कितने बड़े ये लोग झूठे हो सकते हैं, मतलब जिनके पास एक भी सबूत नहीं है। मतलब इनके पास जो है ना यीशु मसीह को जो इंजील दिया गया था वो किताब इनके पास नहीं है, मूसा नबी को तौरत दिया था वो भी किताब नहीं है, दाऊद नबी को जो किताब दिया था वो भी किताब नहीं है, नबियों को जो किताब दिया था वो भी किताब नहीं, मतलब एक किताब इनके पास मौजूद नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि मुसलमान जो है कितने बड़े झूठे होते हैं, है ना। जिसके पास ना सबूत है, जिसके ना कोई एविडेंस है, तो वो बंदा सच हो सकता है, बिल्कुल भी सच बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सीधा सीधा समझना है कि
मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, बाइबल पर क्या कर रहे हैं पता है, उल्टा सीधा जितना झूठ बोलना चाहे उतना झूठ बोलना शुरू कर दिए, है ना। जितना मतलब जो बोलना है बोलो, लेकिन बोलो, बाइबल को बदनाम करो, है ना। अभी हम लोग जो है इन चीजों से हमें तो पता चल जाता है, या फिर इन चीजों से हम समझ जाते हैं कि सच में मुसलमानों के पास कोई सबूत नहीं है, तो उनके पास बचता एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, झूठ बोलो, है ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना चाहे उतना झूठ बोलो, यही उनके पास ऑप्शन है और यही काम करते हैं। ओके, अभी हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, समझो जो मुसलमान लोग जो है बाइबल पर उठाते हैं, जैसे कि ये शदाब अहमद, ये बंदा कहता है कि बाइबल इंजिल नहीं है। क्यों इंजिल नहीं है, क्यों इंजिल नहीं है? इसमें क्या नहीं है पता है, यीशु मसीह का क्या नहीं है, किताब नहीं है। इसका मूर्खता देखो, ये कहता है कि बाइबल में देखो आपको कई सारी किताबें मिलेगी, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू मिलेगा, गॉस्पेल ऑफ मार्क मिलेगा, गॉस्पेल ऑफ लूक मिलेगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन मिलेगा, इस तरह आपको पॉल के लेटर्स मिलेंगे, लेकिन इसमें गॉस्पेल ऑफ जीसस नहीं मिलेगा। ये इसका तर्क है, इस मूर्ख का क्या है, तर्क है। मतलब इन मुसलमानों का तर्क है कि बाइबल में सबकी किताब है लेकिन यीशु की किताब नहीं है, क्योंकि बाइबल में सब अलग अलग व्यक्ति के नाम है, लेकिन गॉस्पेल ऑफ जीसस है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि बाइबल जो है इंजील नहीं है। ये इसका तर्क है, ये क्या है, इसका तर्क है ना। अगर इसके तर्क के हिसाब से जाएंगे समझो, इसके ही लॉजिक के हिसाब से जाएंगे समझो, वो हिसाब से तो कुरान भी जो है फिर मोहम्मद की किताब नहीं है ना। इन मूर्खों के तर्क के हिसाब से जाएंगे समझो, तो कुरान भी क्या नहीं है, मोहम्मद पे उतारी गई किताब नहीं है, क्योंकि कुरान को किसने नहीं लिखा, कुरान को किसने नहीं लिखा, मोहम्मद ने लिखा ही नहीं है। तो इनके लॉजिक के हिसाब से फिर कुरान क्या हो गया, कुरान तो किसी और ने लिखा हुआ है, और ये सच में किसी और ने ही लिखा है। कुरान जो है मोहम्मद के जमाने में नहीं लिखा गया है, मोहम्मद के जाने के बाद उनके शागिर्दों ने जो है लिखा है, और उनके शागिर्दों ने भी क्या कर दिया पता है, उस जमाने में अलग अलग कुरान लिख दिया, जिसको जैसा मन में वैसा कुरान लिख दिया। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो कुरान भी इनके नबी का किताब नहीं है ना। अब इनको ये प्रश्न करेंगे समझो, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से जाएंगे समझो कि बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जीसस नहीं है, तो वो हिसाब से बाइबल इंजील नहीं है, तो फिर तुम्हारा कुरान भी तुम्हारे नबी का नहीं है, क्यों मान रहे हो उसको। तो मुसलमानों के पास क्या नहीं रहेगा पता है, जवाब नहीं रहेगा। वो लोग सोचेंगे अरे हम कहाँ फंस गए, है ना, हम लोग क्या कहाँ फंस गए। तो इन लोगों के पास क्या ऑप्शन रहता है, झूठ बोलना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुरान का मसला ऐसा नहीं है, कुरान जो है अलग है, कुरान मोहम्मद पे और उतारी गई, क्योंकि कुरान जो है क्या है पता है, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद पर जो है कुरान उतारा, और कुरान को जो है मोहम्मद ने बायहट किया, और उसको उसने अपने शागिर्दों को सुनाया, और शागिर्दों ने क्या किया, उसे बाद में लिखा, है ना। इतना अच्छा यहाँ पर इनका दिमाग चलता है, इतना अच्छा इनका जो है दिमाग यहाँ पर चलता है। लेकिन इनका जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल एक्सप्लेन करते हैं, इनके दिमाग में शैतान आ जाता है कि झूठ बोलो, क्या बोलो, झूठ बोलो, उल्टा सीधा लॉजिक लगा। और ये भी मत सोचो कि जो लॉजिक हम बाइबल पे लगा रहे हैं वही लॉजिक इनके कुरान पे भी आ सकता है ना। लेकिन जो मसीह लोग है, जो इनको बात करना नहीं आता है, जिनको इनके लॉजिक को पकड़ना नहीं आता है, तो ये लोग जो ना इतने दिन जो ना उछलते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग जो है इनके लॉजिक को ही पकड़ रहे, और इनको मुंह तोड़ जवाब भी हम दे रहे। ओके, तो इनके लॉजिक के हिसाब से जाएंगे समझो, इनका कुरान भी क्या नहीं पता है, इनके नबी का किताब नहीं है। ओके, लेकिन बाइबल को हम पढ़ते हैं तो बाइबल में जो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, लेकिन मैथ्यू ने किसके बारे में लिखा, क्या अपना जीवन चरित्र लिखा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मत्ती के जीवन के बारे में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर गॉस्पेल ऑफ लूक है, जॉन है, मार्क है, तो वो लोगों ने अपने बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के चेले थे, है ना, जीसस क्राइस्ट के जो है डिसाइपल थे। तो उन्होंने जो है अपने लाइफ हिस्ट्री को नहीं लिखा, उन्होंने जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा। और ये जो किताब है वो यीशु मसीह के बारे में बताती है। लेकिन इतने सिंपल से चीज को, इतने सिंपल से चीज को ये लोगों ने देखो कितना डिफिकल्ट बना दिया, है ना। भोले वाले मसीह लोग जो है जब इनकी बातों को सुनते कंफ्यूज हो जाते, है ना। मतलब इससे ये पता चलता है कि मुसलमान जो है झूठ बोलने में कितने शातिर है, कितने शातिर है ना, बहुत ही शातिर है। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपको झूठ बोलना अगर सीखना है तो आपको जो है ना मुसलमान स्कॉलर्स के पास जाना जरूरी है। ओके, आम मुसलमान नहीं, आम मुसलमान
बहुत अच्छे होते हैं, जो कुरान नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते, ये मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको जो है वो ट्रेनिंग नहीं मिला रहता कि झूठ बोलो। लेकिन जो ये शदाब अहमद जैसे लोग होते हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग होते हैं, इनको ट्रेनिंग मिला होता है कि झूठ बोलो और जितना चाहे उतना झूठ बोलो, है ना। तो यहाँ पर इनका जो है ना एक झूठ पकड़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि मुसलमान किस तरह झूठ बोलता है, और बाइबल जो है इंजीली है, क्योंकि यीशु मसीह, इंजील का मतलब होता है सुसमाचार, गॉस्पेल, जो यीशु मसीह ने जो संदेश दिया है, जो मैसेज दिया है, उसी को इंजील बोला जाता है। तो यीशु मसीह ने अपने मैसेज को चेलों को दिया, और चेलों ने क्या किया, हमें दिया, किताब के रूप में भी दिया, मैसेज के रूप में भी क्या किया वो लोगों ने दिया। ये जो ना सिंपल चीज है ना, ये सिंपल चीज भी ये लोगों ने क्या कर दिया पता है, इसको समझना ये लोगों ने मुश्किल कर दिया है। ओके, अभी रही दूसरी बात, अभी कुरान में जो है कौन सी बातें हैं जो एरर है, मतलब गलत है। जैसे मैंने कहा था कि कुरान में 75% चीजें गलत है, जो उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया 75% गलत है ना। इसके लिए मुसलमानों ने जो है ना बाइबल पर झूठ बोलना जो है शुरू कर दिया। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कुरान में कौन सी चीजें जो है गलत है, कौन सी चीजें एरर है, उन चीजों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हो, ओके, कुरान के कुछ आयतों को हम देखेंगे। ओके, कुरान के कुछ आयतों को हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सूरे अन-निसा है। ओके, सूरे अन-निसा यानी कि सूरा नंबर 4, ओके, और आयत नंबर जो है 157 है। ओके, कुरान की जो है 157 आयत है। और इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है बोलिएगा, तो यहाँ पर यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में लिखा गया है। ओके, हम सभी को पता है कि यीशु मसीह जो है ना, उनकी मृत्यु सलीब पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, सलीब पर हुई थी। और यीशु मसीह को सलीब पर मारा गया था, फिर उनको कब्र में रखा गया था, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। और इसका सबूत है ना, इसका सबूत बाइबल में भी है, और इसका सबूत इतिहास में भी है। अगर आपको आंखों से अगर देखना है तो आप इजराइल देश पे जाएंगे, तो आपको यीशु मसीह का जन्म स्थान भी मिलेगा, यीशु मसीह का मृतक स्थान भी मिलेगा, और यीशु मसीह को जहां पर सूली पर चढ़ाया गया था वो स्थान भी मिलेगा, वो जगह भी आपको मिलेगी। ओके, और यीशु मसीह को कौन से कब्र में रखा था वो भी आपको मिलेगा। बाइबल के पास इतने सारे एविडेंस है। ओके, बाइबल की जो बातें हैं सच क्यों है बोले तो उसके पास सबूत है, लेकिन कुरान के पास कोई सबूत नहीं है। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे तो बाइबल हमें बताती कि यीशु मसीह मरे और कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बात का बाइबल भी सबूत देता है। और ज्योग्राफी, इजराइल देश में जाएंगे तो वहां पर भी सबूत मिलेगा, और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में ये फेमस है ना। क्योंकि आप जो है स्कूल में भी जाओगे, समझो स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता है कि यीशु मसीह जो है उनका जन्म इस तरह हुआ था, उनका मृत्यु इस तरह हुआ था। आप स्कूल में भी, आपके इंडिया में स्कूल है वहां पर भी पढ़ सकते हैं, कई सारे स्कूल में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सच है, इसके कई सारे प्रूफ है। लेकिन मुसलमानों के पास कोई प्रूफ नहीं है एक झूठ के अलावा। ओके, तो यहाँ पर कुरान में लिखा है 157 में, और उनके इस कथन के कारण कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह के रसूल को कत्ल कर डाला, हालांकि ना तो इन्होंने उसे कत्ल किया और ना उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध हो गया, और जो लोग इसमें विभेद कर रहे हैं निश्चय ही वे इस मामले में संदेह में है। अटकल पर चलने के अतिरिक्त उनके पास कोई ज्ञान ना था। मतलब यहाँ पर जो है कुरान ये बताता है कि यीशु मसीह को ना तो कत्ल किया गया, ना उनको सूली पर चढ़ाया गया। मतलब क्लियरली जो है बोलता है, ना उनका कत्ल हुआ, ना उनको जो है क्या हुआ है, सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन क्या हुआ है, क्या बोले तो यहाँ पर लिखा है, और जो लोग इसमें विभेद कर रहे हैं निश्चय वे इस मामले में संदेह, मतलब जो लोग इसके बारे में बातें करते हैं, जैसे कि हम मसीह लोग जो है क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, तो इनका कहना है कि इस मामले में हम लोग क्या संदेह में, मतलब हम लोग कंफ्यूज है, हम लोग डाउट है ना। दुनिया में जो है किसी भी चर्च में जाओ या कोई भी डिनोमिनेशन में जाओ, कोई भी क्रिश्चियन ग्रुप में आप चले जाओ, कोई भी बंदा इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं है ना। आप भले क्रिश्चियन में कई सारे डिनोमिनेशंस देखेंगे, अलग अलग डिनोमिनेशन आप देखेंगे, लेकिन किसी भी डिनोमिनेशन के पास आप जाओ, कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ा क्या नहीं, है ना, यीशु मसीह क्रूस पर मारा क्या नहीं, कोई भी इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई इस पे डिबेट भी नहीं है। आपने क्रिश्चियनिटी में कहीं पर भी नहीं देखा रहे कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे क्या नहीं, डिबेट ही नहीं है।
क्योंकि सारे मसीहियों को जो है अच्छी तरह पता है और मसीहियों का सिद्धांत ही यही है, मसीहियों का टीचिंग भी यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ओके, कुर्बान हुए और वो तीसरे दिन जो है जी उठे। पूरी क्रिश्चियनिटी बता रही। लेकिन कुरान का झूठ देखो, कुरान का झूठ देखो, ये बताता है कि इस मामले में ये लोग संदेह में है। एक्चुअली संदेह में कौन है पता है? मुसलमान है। दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन जो है इस मामले को लेकर कंफ्यूज में है ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों को पूछेंगे, समझो मुसलमान जो है इसमें कितना बोल सकते हैं कि बहुत हद तक कंफ्यूज में है, बहुत हद तक कंफ्यूज में है। कितना कंफ्यूज है मैं बताऊं आपको, है ना? कुछ मुसलमानों को देखेंगे, समझो कुछ मुसलमान बोलते हैं कि बस ईसा मसीह का मौत ही नहीं हुआ है, वो सीधा क्या हो गए? जन्नत में चले गए। लेकिन कुछ मुसलमानों को आप देखेंगे, समझो वो बोलेंगे कि सच में जो है यीशु मसीह जो है क्रूस पर नहीं मरे, लेकिन एक हम शक्ल को जो है ना क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना? मतलब कुछ मुसलमान ग्रुप्स को आप देखेंगे, समझो वो लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह भले क्रूस पर जो है नहीं गए, ओके, यीशु मसीह भले क्रूस पर जो है नहीं मरे, लेकिन यीशु मसीह के जगह पर, ओके, यीशु मसीह के स्थान पर एक हमशक्ल, मतलब जो यीशु मसीह की तरह दिखता था, एक हमशक्ल क्या पता क्रूस पर मर गया। अब मुसलमानों को पूछेंगे, समझो भाई इसका जो है सबूत क्या है, इसका एविडेंस क्या है? तो इसका कोई सबूत इनके पास नहीं। बोलेंगे हमारे कुरान में लिखा है। क्या बोलेंगे? हमारे कुरान। भाई तुम्हारा कुरान एविडेंस थोड़ी है, तुम्हारा कुरान सबूत तोड़ी है। तुम्हारा कुरान लिखा कभी गया? तुम्हारा कुरान जो है यीशु मसीह के 600 साल बाद लिखा गया है, 600 साल बाद। तो 600 साल बाद का व्यक्ति ना आई विटनेस है, ना हियर विटनेस है, वो कुछ भी नहीं है। उसकी गवाही कैसे सच मानी जा सकती है? उसकी बात एक्चुअली, वो एक्चुअली लाइन में ही नहीं रहेगा, लाइन में खड़ा भी नहीं रहेगा। अगर कोर्ट में रखा जाए कि भाई सच्चाई को साबित करने के लिए सामने आ जाओ, तो विटनेस को सामने लेकर आ जाओ। अगर इनके कुरान को विटनेस के रूप में लाया जाएगा, समझो उसको वैलिड माना ही नहीं जाएगा, उसको एक्चुअली लाइन में भी खड़ा नहीं रखेंगे। भाई यीशु मसीह कभी मरे और तू आ रहा कभी 600 साल बाद आ रहा, तेरा बिल्कुल भी चलेगा ही नहीं, तेरा विटनेस बिल्कुल यहाँ पर चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ना आई विटनेस हो, ना ईयर विटनेस हो। मतलब इससे क्या पता चलता है? कंफ्यूज में जो ना मुसलमान है, क्रिश्चियन नहीं। इसके लिए मुसलमानों को आप देखेंगे, समझो अलग अलग मुसलमान लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ मुसलमान बोलते हैं कि नहीं अल्लाह ने उनको ले लिया, बाकी कोई सूली पर मरा नहीं। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं नहीं, यीशु मसीह सूली पे भले मरे नहीं है, उनका हम शक्ल क्या हुआ है? मरा है। उनका हम शक्ल क्या हुआ है? मरा है। फिर कुछ मुसलमान ऐसे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे वो कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह जरूर जो है ना सूली पे चढ़े थे, ओके, यीशु मसीह जो है जरूर सूली पे चढ़े थे, जरूर वो सूली पे जो है मरे थे। ओके, जरा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट जरा। ओके, सॉरी, थोड़ा कॉल आया था मेरे को, इसके लिए मैं ये हो गया। ओके, तो कुछ मुसलमानों को आप देखेंगे, समझो तो कुछ मुसलमान क्या करते हो, कहते कि ईसा मसीह को जो है अल्लाह ने डायरेक्ट ऊपर ले लिया। लेकिन दूसरे ग्रुप वाले ये कहते हैं कि ईसा मसीह को जो है अल्लाह ने ऊपर ले लिया और हम शक्ल को क्या कर दिया? डुप्लीकेट व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया। इस तरह दूसरा ग्रुप है। और तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जिसको अहमदिया ग्रुप बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, यीशु मसीह को ही सूली पर चढ़ाया गया था। ओके, यीशु मसीह सूली पर चढ़ा दिया गया था और यीशु मसीह को लोगों ने मारा था, लेकिन यीशु मसीह मरे नहीं थे, बेहोश हो गए थे। ओके, बेहोश हो गए थे। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में जो है उनको बॉडी को जो है क्रूस पर से उतारा गया और उनको इंडिया में लाया गया। और इंडिया के कश्मीर में यीशु मसीह का समाधि है करके कुछ मुसलमान प्रचार करते हैं, है ना? कुछ मुसलमान क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो आप सोचिए कौन झूठ बोल रहा है? मुसलमानों को पूछेंगे, समझो कोई भी मुसलमान बंदा एक ही बात पर टिका नहीं है। हर एक ग्रुप का व्यक्ति हर एक झूठ बोलते रहता है, हर एक व्यक्ति हर एक झूठ बोलते रहता है। क्यों बोलेगा? तो उनके पास सबूत नहीं है। तो जिसके पास सबूत होता नहीं है तो वो क्या करता है? वो एक ही काम कर सकता है कि हम झूठ बोल बोल क्या करें, हम लोगों को जो है ना भटकाए। और झूठ बोलने के बाद सच्चाई होता नहीं तो क्या करता है? वो एक झूठ बोलने के चक्कर में 100 झूठ बोल देता है। और यही मुसलमानों के साथ हो रहा है। इसके लिए आज तक जो है कोई भी मुसलमान इस चीज को प्रूफ ही नहीं कर पाया कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, नहीं मरे करके प्रूफ ही नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है। ना हिस्टोरिकल एविडेंस है, ना उनके पास कोई ज्योग्राफिकल एविडेंस है,
ओके, ना उनके पास कोई किताब मौजूद है। उनको पूछो इंजिल दिखाओ जो अल्लाह ने यीशु मसीह पर उतारा, उस इंजिल को लेकर आओ। नहीं है उनके पास, ना डॉक्यूमेंट है, ना हिस्टोरिकल है, ना ज्योग्राफिकल, कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज उनके पास है, झूठ बोलो। ओके, झूठ बोलो। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अभी कुरान की जो मैंने आयत दिखाया था, कुरान में भी हम देखेंगे, समझो कुरान भी दो बातें करते रहता है। कभी मरा करके बोलता है, कभी नहीं मरा करके बोलता है। अभी आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको आयत दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही मुसलमान की तरह झूठ नहीं बोलूं, क्योंकि हम मसीहियों का ये आदत ही नहीं है कि कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो लिखा है वही बोलेंगे, जितना लिखा है वही बोलेंगे। अलग से कुछ नई कहानियों को क्रिएट नहीं करेंगे। सच को झूठ, झूठ को सच, है ना, ऐसे कहानी हम नहीं बताते हैं। ओके, उस तरह यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह मरे नहीं, है ना, मरे नहीं है। ओके, अभी दूसरा आयत को हम देखेंगे, समझो। ओके, यहाँ पर सूर्य मरियम। ओके, सूर्य मरियम यानी कि सूरा नंबर 19 आयत नंबर आप जो है 33 में देख सकते हो। यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये इस्लाम वाला यीशु मसीह है, बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेकिन फिर भी इस्लाम का जो यीशु मसीह है वो भी कितना झूठ बोलता है आप देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही कुरान में एक जगह ईसा मसीह मरने वाले हैं और दूसरा जगह क्या है, नहीं मरे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कुरान कितना झूठा है। यीशु मसीह झूठे नहीं है, कुरान झूठा है। ओके, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में कुरान में, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 33 में, सूर्य मरियम में यहाँ पर लिखा है, सलाम है मुझ पर जिस दिन कि मैं पैदा हुआ और जिस दिन कि मैं मरूं। ओके, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है ना। यीशु मसीह मतलब ये कुरान का जो यीशु मसीह साफ साफ बता रहे कि सलाम है मुझ पर जिस दिन की मैं पैदा हुआ और जिस दिन की मैं मरूं और जिस दिन की जीवित करके उठाया जाऊं। मतलब कुरान का जो आयतें है उस क्लियरली बता रहे कि यीशु मसीह मरेंगे, पैदा भी होंगे, मरेंगे भी और तीसरे दिन जी उठेंगे। जब मुसलमानों को ये आयत दिखाएंगे, समझो, ये याद दिखाएंगे, समझो, तो ये लोग क्या करते पता है, जो बात कुरान में नहीं है उस बात को लेकर आकर मसीहों को बताते, बोलते कि यहाँ पर जो है ये धरती पर अभी मरने की बात नहीं हो रही है, लेकिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे, समझो, तभी मरेंगे। मतलब यीशु मसीह को जो है पुनर्जन्म भी है, पुनर्मृत्यु भी है। मतलब इनका लॉजिक देखो, कुरान के हिसाब से या फिर बाइबल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि आदमी एक ही बार जन्म लेता है, एक ही बार मरता है, लेकिन इनका कुरान है और ये मुसलमान है और मुसलमानों का काम ये झूठ बोलना, जो कुरान में नहीं है वो भी बता देंगे, है ना। अब इस आयत को हम दिखाएंगे तो मुसलमान क्या करते हैं पता, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, यीशु मसीह अभी नहीं मरने वाले हैं, यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे, जब हुकूमत करेंगे तभी मर जाएंगे। इनका झूठ है। फिर ये कुरान में कहा लिखा है, बोलो कुरान में कोई एविडेंस नहीं है इसका, कुरान में कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो ये कहां से है, बोलते इनका झूठ है, वो इनका क्या है, झूठ है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि एक ही कुरान में एक जगह लिखा है कि मरेंगे और एक जगह लिखा है कि मरा नहीं है। तो आप साफ साफ समझ सकते हो कि कुरान कितना झूठ बोलता है और इसी का असर है, इसी का असर है जो मुसलमान लोग आज क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। उस तरह मैं और कुछ आयतें ही बता सकता हूं, जैसे कि आप लोग और कुछ बातों को देखिए। ओके, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर मरियम के बारे में लिखा है। किसके बारे में, मरियम, मतलब बाइबल में जो है यीशु मसीह की जो माता है, ओके, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो है दो मरियम है। ओके, दो मरियम है। जैसे कि पुराने नियम में आप देखेंगे तो हारून की बहन, ओके, हारून की बहन, जैसे कि मूसा, हारून, हिंदी बाइबल में जो है मिरियाम करके लिखा रहता है। ओके, और इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों एक ही चीज है, मिरियाम या मरियम दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, बस ट्रांसलेशन अलग अलग है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया है, न्यू टेस्टामेंट जो है ग्रीक में लिखा गया। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। अभी हम सभी को पता है कि हारून की जो बहन है वो अलग है और यूसुफ की जो पत्नी या फिर यीशु मसीह की जो माँ जो थी वो अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है। और दोनों के बीच में जो ना हजारों सालों का डिफरेंट है। कितना, हजारों सालों का। और हम सभी को पता है कि यीशु मसीह जो है हारून की बहन की बेटे नहीं है। यीशु मसीह जो है हारून की बहन की बेटे नहीं है, हारून की नहीं है। लेकिन कुरान क्या बताता है पता है, यीशु मसीह जो है, जो हारून की बहन है, हारून की बहन है, उनके बेटे हैं। सोचो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना लंबा डिस्टेंस है, हजारों सालों का गैप है। लेकिन ये लोग ने क्या कर दिया पता है उसको,
एक बना दिया। मतलब कुरान को लिखने वालों को ये बिल्कुल भी पता नहीं है था कि बाइबल में जो है 2 मरियम है, एक जो है यूसुफ की पत्नी है और वो यीशु मसीह है, और दूसरी मरियम जो है वो हारून और मूसा की बहन है। ये बिल्कुल डिफरेंस कुरान को पता ही नहीं था, कुरान के लिखने वालों को पता नहीं था। आप इसी से पता लगा लो कि कुरान कितना बड़ा झूठ बोलता है ना? यहाँ पर देखो सूरह मरियम में यहाँ पर मरियम जिससे बातें होता है, फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम के लोगों के पास आई। वे बोले, ए मरियम, है ना, तूने तो बड़ा ही आश्चर्य का काम कर डाला। अभी देखो वहां पर लोग क्या बोल रहे हैं, हे हारून की बहन। समझ में आ रहा है? मतलब ये कुरान का जो मरियम है वो किसकी बहन है? हारून की बहन है। अभी आपको पता चल गया रहेगा कि हारून का समय कौन सा है, हारून की बहन कौन है ना? और बाइबल में जो यीशु मसीह की माँ है वो मरियम कौन है। कुरान को ये चीज पता ही नहीं है और झूठ बोल दिया कुरान ने। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मुसलमान क्यों जो है जानबूझ के बाइबल को इंजिल कहने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुरान में जो कुछ भी लिखा गया है मोस्टली सब झूठ लिखा गया, 75% झूठ बोला लिखा गया। कुछ-कुछ गिने-चुने जो है, कुछ-कुछ हमें जो है नज़र आते हैं कि देखो यहाँ की बात मैच हो रही, वहाँ की बात मैच हो रही। मतलब आपको 25% या फिर एक 10% बोल लो मैच होती है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना कुरान की कोई भी मैटर जो है ना मैच होती नहीं है, और मुसलमानों के पास कोई इसका सबूत भी नहीं है। अगर मुसलमान सच में सच बोलते हैं कि बाइबल करप्टेड है, उनको सीधा मेरा सवाल है, ठीक है अगर वो करप्टेड है तो हमको ओरिजिनल लाके दो। अगर आप जिस दिन ओरिजिनल लाके दे देंगे, हम मान लेंगे कि तुम्हारा कुरान सच है ना? और ये मुसलमानों को जो है कयामत के दिन तक का चैलेंज है। कयामत के दिन तक का चैलेंज है। कोई भी मुसलमान आने दो, कितना बड़ा स्कॉलर भी आने दो, बड़ा सा बड़ा आलिम आने दो, प्रूफ ही नहीं कर सकता। ये कयामत तक चैलेंज है इनको। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि झूठ बोलो। बस जो बातें हैं उसको उल्टा-सीधा पेश करो, है ना? हम सभी को पता है कि बाइबल में जो है क्या है, सारी नबियों की सारी किताबें हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बाइबल तौरेत नहीं है, ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है। तो भाई नहीं है तो ओरिजिनल तो लाके दो। ओरिजिनल तो लाके दो। ओरिजिनल इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपने मसीह भाइयों से, बहनों से, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप मुसलमानों की बातों से बचे रहो, ओके? अभी कुरान में और एक आयत भी पढ़ेंगे, ओके? इस आयत में हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, ओके? वो सूरह मरियम का ही है। यहाँ पर एक हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह को जो है ना किताब दिया गया था। क्या दिया द गया था? किताब दिया गया था। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, तब उसने उस बच्चे की ओर संकेत किया, वे कहने लगे, हम उससे कैसे बात करें जो पालने में पड़ा हुआ एक बच्चा है, ओके? तब क्या हुआ देखो, उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। मतलब यीशु मसीह कभी बात कर रहे पता है? जब पैदा हुए थे, जब बच्चे थे, तभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बोल रही किताब दिया गया है। क्या दिया है? किताब। तो मुसलमानों को चैलेंज करना चाहता हूँ, भाई वो किताब लाके दो। जो यीशु मसीह को जो किताब दिया गया था वो किताब हमें लाके दो। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारी बातें झूठी नहीं है, वो किताब लाके दो, ओके? तुमको कयामत के दिन तक का टाइम है। एक छोटा सा काम करो, किताब लाके दो, हम मानने तैयार है। लेकिन ये लोग किताब दिखाते नहीं है, कोई सबूत दिखाते नहीं है, बस झूठ बोलो, है ना? और बाइबल को इस तरह ट्विस्ट करो कि उसका अर्थ का अनर्थ कर दो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बाइबल जो शब्द है बाइबल में नहीं है करके मूर्खता की तरह सवाल करते हैं। हमने कब कहा था कि बाइबल वर्ड बाइबल में है? हम तो बाइबल को इसलिए बाइबल नाम कहते हैं क्योंकि बाइबल में कई सारी किताबें हैं। ये छोटा सा चीज तुमको नहीं पता है और मालूम होने के बाद भी झूठ बोलते हो, है ना? मालूम होकर भी झूठ बोलते हो, क्योंकि ट्विस्ट करना, अर्थ को अनर्थ करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा काम ही वही है, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई के लिए कोई सबूत है ही नहीं है। ओके? सच्चाई के लिए क्या नहीं है? कोई सबूत नहीं है। ओके? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं जिससे आपको समझ में आता है कि कुरान जो है सीधा-सीधा जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है। ओके? तौरेत, ज़बूर, इंजील के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है। इसीलिए मुसलमान लोग क्या करते पता है? बाइबल के बारे में उल्टी-सीधी बातें ये लोग बोलते रहते हैं। ओके? तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, और भी कई सारी बातें हैं, जो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, उस पर जो है चर्चा करेंगे। ओके? उस पर जो है हम बात करेंगे। ओके? तो वेरी गुड, यहाँ पर जो है कुछ कमेंट है। ओके? यहाँ पर टेस्टी कुक